हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये प्लांट्स के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट के जो पौधों के भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये जान लीजिए, कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके लिए जो है कह लीजिए समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पादप और एनिमल्स यानी जानवर की बात करें या हम प्राणी की बात करें तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर है, सबसे मुख्य अंतर है वो सेल वॉल का है। यानी पौधे में सेल वॉल पाई जाती है, यानी प्लांट्स में सेल वॉल है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। तो ये बेसिक अंतर होता है। इसी से संबंधित हम लोग आज पौधे के पार्ट के बारे में जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, इसके हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग वैसे देखें तो प्लांट के मुख्य रूप से कई भाग हैं यहाँ पे। वैसे अगर हम लोग देखें तो बहुत से लोग कह देते हैं कि इसमें मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक है जड़ है और एक दूसरा क्या है, तना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वैसे बात करें तो एक हो गया इसमें जड़ की बात करें, दूसरा जो है इसमें जो है कह लीजिए ये ऊपर वाले जो भाग को हम लोग सूट कहते हैं। यानी एक तो नीचे वाला भाग हो गया जिसको हम लोग रूट कहते हैं और एक ऊपर वाला भाग है जिसको हम लोग सूट कहते हैं। तो जो सूट वाला भाग है इसमें कई भाग होते हैं। तो हम सबके बारे में एक एक डिस्कस करेंगे, सबके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग रूट की बात करें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है कह लीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पौधे का जो है कह लीजिए यहाँ पे जो नीचे वाला भाग है यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम लोग रूट कहते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी आ जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जो है आलू की बात करें तो आलू भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो बहुत से लोग जो है कह लीजिए उसको रूट मानते हैं, लेकिन वहाँ पे वो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो रूट की डिफिनीशन जो मुख्य रूप से है कि पौधे का ऐसा भाग जो ज़मीन के अंदर हो और इसको हम लोग पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करे उसको हम लोग रूट कहते हैं। ये पौधे का निचला भाग होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करते हैं। अगर हम वैसे जड़ की बात करें तो मुख्य रूप से जड़ दो तरीके की होती हैं। एक तो हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं, और एक को हम लोग कह देते हैं टैप रूट कहते हैं, यानी इसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में मुख्य अंतर क्या है कि जो टैप रूट होती हैं इनकी जो ओरिजिन होती है वो एम्ब्रियो से होती है, यानी इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के होती हैं, तो इसलिए इनको हम लोग टैप रूट। अगर आपसे कोई पूछता है कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या अंतर है, तो इसमें जो मुख्य रूप से अंतर है वो इसमें जो टैप रूट है ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की होती हैं, जो एडवेंटिशियस रूट हैं वो पौधे के किसी भी भाग से निकल सकती हैं। तो ये मुख्य अंतर होता है कि यानी जो टैप रूट हैं वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की होंगी और जो रूट हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो सूट वाला भाग है, यानी इसमें कई ऊपर के भाग होते हैं। एक तो तना है, उसके साथ साथ ब्रांचेज हैं, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि उसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट होते हैं। ये जो वीडियो है आज वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं हम आपको बताते रहेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि जो टैप रूट है वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की होती है, एडवेंटिशियस रूट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की नहीं होती हैं, कहीं से भी निकल सकती हैं। तो ये मुख्य अंतर होता है। उसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो जो पौधे का ऊपरी भाग होता है यानी एरियल पार्ट जो हवा में होता है उसको हम लोग स्टेम कहते हैं। तो स्टेम जो है ये ऊपरी भाग होता है पौधे का, इसमें जो है फिर शाखाएं निकलती हैं और फिर उसके साथ साथ जो है कह लीजिए जो शाखाएं हैं और जो मेन स्टेम हैं इनसे कुछ लेटरल आउटग्रोथ निकलती हैं। उन लेटरल आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं,
उन लेटरल आउटग्रोथ को हम लोग लीफ कहते हैं, यानी पत्ती कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कह लीजिए हमने आपको बताया कि स्टेम, ये स्टेम जो है ये ऊपरी भाग होता है, यानी तना इसको कहते हैं। और ये तने के साथ साथ इसमें ब्रांचेज होती हैं, यानी शाखाएँ होती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों की डिफिनीसन बहुत से लोग पूछते हैं, यानी पत्ती है क्या? ये पौधे की लेटरल आउटग्रोथ है। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी पौधे के लेटरल आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं, यानी लीफ कहते हैं। और जो लीफ से क्वेश्चन आता है, लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी फूड का जो फार्मेशन होता है वो पत्तियों पे होता है। उसके साथ साथ जो पौधे का ऊपरी भाग है, एरियल पार्ट है, उसको हम लोग स्टेम कहते हैं। अब स्टेम में मैंने आपको बताया कि स्टेम के साथ साथ इसमें ब्रांचेज होंगी और लीफ होंगी। अब उसके बाद हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे आएंगे, यानी ये पौधे के भाग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें जो है कह लीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। अब हम लोग फ्लावर पे आएंगे। फ्लावर से कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो है कह लीजिए ये आप देखिए, ये फ्लावर आप देखिए, ये कनेर का फ्लावर है। ये दूसरा जो फ्लावर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये गुड़हल का फ्लावर है, यानी फूल है, पुष्प कहते हैं। ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब हम लोग पौधे में जैसे जो फ्लावर की बात आती है, ये फ्लावर किस में मदद करते हैं? तो फ्लावर क्या है? ये एक जो है नेचुरल गिफ्ट हैं, ये गॉड का गिफ्ट होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ये हम लोग अगर बात करें कि पौधे में जो फ्लावर्स हैं इनके कितने भाग होते हैं, तो फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ होगा ये ग्रीन पार्ट होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कैलिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। और ये जो कैलिक्स वाला भाग है ये ग्रीन कलर का होता है। इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है ये प्रोटेक्शन होता है, यानी जो फ्लावर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक विशेष रूप से संरचना होती है, जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। इसको कैलिक्स को हम लोग बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स मैंने आपको दिखाया, इसमें भी आप देख सकते हैं ये कनेर के फ्लावर में आप ग्रीन कलर का जो पार्ट देखते हैं इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और जहाँ से ये फ्लावर जुड़े रहते हैं, यानी जो फ्लावर ये स्टेम से जहाँ से जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे एक भाग होगा जिसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। तो ये भी हम लोग पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग फ्लावर के मुख्य भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कैलिक्स है, कभी कभी जो है कैलिक्स के बाहर भी एक भाग होता है जिसको हम लोग इपी कैलिक्स कह देते हैं। ये सब में नहीं मिलता है, जैसे फैमिली अगर हम मालवेसी की बात करें, गुड़हल में आपको मिल जाएगा। कैलिक्स के बाहर एक और भाग मिल जाएगा जिसको हम लोग इपी कैलिक्स कहते हैं। अब उसके बाद जो कैलिक्स का मुख्य कार्य है वो प्रोटेक्शन है। कैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट भाग आता है, इसका जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको हम लोग करोला कहते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव पार्ट है पौधे का, ये रेड कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं करोला कहते हैं। और इसके करोला के एक भाग को हम लोग पेटल्स कहते हैं, यानी पंखुड़ी कहते हैं। जो कैलिक्स हैं, कैलिक्स में जो है जो उसकी यूनिट होती है उसको हम लोग सेपल कहते हैं, और जो करोला है उसकी यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो करोला है इसका कार्य क्या होता है? तो ये जो करोला है ये पौधों में क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन में ये मदद करते हैं और जो है कह लीजिए ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, या जो है कह लीजिए जो पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट भाग आता है पौधों में, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, यानी ये नर भाग होता है। एंड्रोसियम, ये इसमें तो खैर छोटे छोटे एंड्रोसियम हैं। इसमें एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है इसको हम लोग स्टेमेंस कहते हैं। स्टेमेन इसमें छोटे छोटे हैं। अगर हम लोग धतूरा की बात करें तो धतूरा में बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ता है। तो एंड्रोसियम को हम लोग जो है कह लीजिए पुमंग कह देते हैं, या जो स्टेमेन की बात करें तो इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। तो ये नर भाग होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो पौधे में ही जो पौधे का जो मादा भाग होता है जिसको हम लोग
फीमेल पार्ट कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं गायनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम को मेल सेक्स ऑर्गन, और एंड्रोसियम को मेल सेक्स ऑर्गन, उसकी जो यूनिट होगी उसको स्टेमन कहेंगे। और यहाँ पे जो है कह लीजिए कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में इसको हम लोग गायनोसियम कहते हैं। तो जो गायनोसियम है इसकी यूनिट को हम लोग कार्पेल कहते हैं। तो कार्पेल में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नीचे की तरफ जो होगा जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ऊपर की तरफ होगा ये स्टाइल होगा, और यहाँ पे जो भाग होगा इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रूट हम लिए हैं, ये कनेर का फ्रूट है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। जो ओवरी है जब ये राइप हो जाती है, राइपन ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, राइपन ओवरी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। यानी जो फल का निर्माण होता है ये राइपन ओवरी से होता है। यानी जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो ये जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद जो है कह लीजिए अगर हम लोग बात करें सीड की बात करें, तो जो सीड का निर्माण होता है ये ओवरी के अंदर है। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। तो जो ओव्यूल है ये जब मैच्योर हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यही ओव्यूल हैं, ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये सीड का निर्माण करते हैं, यानी ये बीज का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो है कह लीजिए कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी जो फ्रूट का निर्माण है वो किससे होता है, ओवरी से होता है, और जो सीड है इसका निर्माण किससे होता है, ये ओव्यूल्स होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये जो आज का टॉपिक था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लोरल पार्ट्स, उसके जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।